हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स आर के में। और आज के वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2। साइंस का चैप्टर नंबर 2 पहला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। जितने भी सूत्र उसमें थे, जो भी सवाल थे, अभ्यास के प्रश्न भी उठाए और कुछ बातें भी हमने बताई हैं, ठीक है ना। और बहुत ही बढ़िया नोट्स आपके बन सकते हैं अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो दूसरे चैप्टर की शुरुआत तो मैंने एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें अमल के बारे में बताया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। प्ले लिस्ट पर जाकर देख लें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, ठीक है ना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्षार पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्षार को हम अकेले नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने अमल भी साथ में लिया हुआ है। यानी मैं कहूँ कि अमल और क्षार को दोनों को जो पढ़ेंगे हम एक तुलना करके पढ़ेंगे कि आखिर अमल और क्षार होते क्या हैं। दोनों को एक साथ कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए जरा समझाते हैं कि आखिर मामला है क्या। देखिए, अगर आपको अमल की परिभाषा लिखनी है, वैसे तो किताबों में या फिर कोई भी टीचर्स वगैरह होते हैं तो अलग अलग अपने अपने तरीके से लिखवा सकते हैं, लेकिन अगर हाई स्कूल की दृष्टि से देखा जाए तो सिंपल सी एक परिभाषा बन सकती है कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता हो, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता हो वो कहलाते हैं दोस्तों आपके अमल। क्या कहलाते हैं? अमल। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा, क्या भैया नींबू अमल है? तो हाँ, हम कह सकते हैं नींबू अमल है। कोई पूछेगा कि भैया संतरा अमल है? हाँ जी, अमल है। कोई पूछेगा कि जो हम दही खाते हैं वो भी खट्टा सा होता है, तो क्या वो अमल है? हाँ जी, बिल्कुल अमल है, ठीक है ना। और इनमें कौन कौन से अमल पाए जाते हैं? दही में, नींबू में, संतरा में। एक मैंने वीडियो बना दी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है कि हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने परिभाषा लिखी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अमल। अब क्षार की जब परिभाषा लिखोगे तो लिखोगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हों या फिर कसैले होते हों वो कहलाते हैं आपके क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार। जैसे कि अगर आपके पास कोई साबुन है तो आप साबुन को खाओगे जो कि कपड़ा धोते तो आपको एक अलग ही तरह का लगेगा, यानी कड़वा सा महसूस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो भी एक क्षार है, वो भी एक क्षार है। तो और क्या याद रखना है? और क्या याद रखना है? देखिए, जो अमल होते हैं उनमें H+ आयन 101% पाया जाएगा, ये तय है। कौन सा आयन? H+ आयन, ठीक है। अब जो बच्चा ये नहीं जानता कि भैया H के ऊपर ये प्लस क्यों लगा हुआ है या फिर ये आयन क्यों बोल रहे हैं, वो भैया क्या करेगा, वो पहला चैप्टर देखेगा। क्योंकि पहले चैप्टर में हमने काफ़ी चर्चा की है कि H के ऊपर प्लस आयन क्यों है और OH के ऊपर माइनस आयन क्यों है और ये इनका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ याद रखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें H+ आयन होता है वो होते हैं आपके अमल, और जिनमें OH- आयन होता है वो होते हैं आपके क्षार बोल सकते हो या फिर भस्म बोल सकते हो, और इंग्लिश में बोलो तो बेस बोल सकते हो, ठीक है। और अमल के बारे में हम क्या बात याद रखेंगे? तो अमल के बारे में मैं बता दूं आपके लिए। अमल के बारे में एक पेपर होता है। पेपर, क्या पेपर होता है? कौन सा पेपर? जैसे कि मान के चलिए आपके पास ये कोई कागज है, ये कोई कागज है और ये जो पेपर है ये इसका नाम है, इस पेपर का नाम है लिटमस। कौन सा पेपर है? लिटमस का पेपर है। मैं कहूँ तो कि लिटमस का एक कागज है। जैसे आप रफ का एक कागज निकाल लेते हो उसी प्रकार तो आपने रफ का कागज निकाला तो कौन सा कागज हुआ? रफ का कागज। और यही एक कागज का नाम होता है जिसका नाम होता है लिटमस, ठीक है ना। क्या होता है? लिटमस। तो लिटमस कागज अगर आपका नीला है, कैसा है? ध्यान रखना दोस्तों कि अगर लिटमस कागज आपका नीला है और आपने उस पर अमल डाल दिया तो उसका रंग लाल हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसे बिना चखे भी बता सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अमल है तो उसे अगर मैं चेक करूं तो मुझे कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। लेकिन अगर मुझे बिना चखे पता करना हो कि ये अमल है या क्षार है तो मैं क्या करूंगा? इस नीले कागज पर उस अमल को डाल दूंगा। अगर नीला कागज लाल हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि जो चीज मैंने उस पर डाली है उसमें अमल है और वो भी एक अमल है, ठीक है।
और अगर रंग परिवर्तित नहीं होता तो अब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो अमल नहीं है। ठीक है, एक एक बात नोट पॉइंट करके लिखनी है आपको, एक एक बात कापी पेन उठा लो। ठीक है, तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि लिटमस पेपर को नीला है तो क्या करेगा, लाल। और एक ट्रिक भी हम ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे कि देखिए जैसे ये लिखा हुआ है अमल, तो अमल को समझो नल। अमल को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, मैंने कर दिया अमल को कर दिया नल। अमल को मैंने क्या कर दिया, नल। तो भैया नल का मतलब ये हुआ कि नीले का लाल। क्या हुआ, नीले का लाल। अमल का मतलब क्या हुआ, नीले का लाल। तो समझ में आ गया भैया कि नीला कागज होगा और ये लाल हो जाएगा। ठीक है, अब क्षार में जब हम कर रहे हैं तो तुरंत इसका उल्टा है, ऐसे समझो। तो जब ये नल ट्रिक हमारी अमल के लिए है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो ट्रिक वही रहेगी नल, ट्रिक वही रहेगी नल। लेकिन क्या हुआ था, अमल में नीले से लाल हुआ था, लेकिन क्षार में लाल से नीला होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्षार में लाल से नीला होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये 3 नोट हैं, ये 3 नोट हैं, इन्हें भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है और ये मैंने नोट पॉइंट करके क्यों लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए और देखिए, और एक और पॉइंट है अमल के बारे में कि इनका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। अब कोई बच्चा ये ना पूछे कि पीएच मान क्या होता है, क्योंकि वो बात मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसका मैंने पढ़ाया नहीं आपके लिए। ठीक है, अगले वीडियो में पीएच के बारे में जरूर चर्चा होगी कि पीएच क्या होता है और 7 का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब फिलहाल आप अपने नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें लिख लो कि अमल का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है और क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। सिर्फ आप लिख लो, एक एक चीज समझा दूंगा, सिर्फ आप लिख लो। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल अगर हम लें, किसी के अमल के अगर एग्जाम्पल लें तो देखिए HCl, H2SO4, HNO3। इसे अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल और H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अमल या फिर गंधक का अमल और HNO3 का मतलब होता है आपका, ये होता है आपका नाइट्रिक अमल। क्या होता है, नाइट्रिक अमल। तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार यहाँ पर हम लेते हैं, ये क्षार है और क्षार का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमने अमल और क्षार बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, यानी आपके हाई स्कूल के लिए इतना सारा काफ़ी है, आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, सिर्फ इतना बहुत है। और यहीं से आपका अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और यहीं से आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, और एक विशेष सूचना है, आज रात आपको 9 बजे लाइव आना है। कुछ बातें होंगी हाई स्कूल की परीक्षा पर और कुछ आपकी पढ़ाई से संबंधित बातें होंगी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो लॉकडाउन का बहुत मज़ा ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस लॉकडाउन का आप मज़ा ले रहे हो, मेरा मतलब आप पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल जीरो बन के बैठे हो कि मैं लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं करूँगा, तो भूल जाओ कि आपका बेस मजबूत होगा। आप अंदर अंदर इतने खोखले हो जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा और आप हाई स्कूल से इंटर में पहुंच जाओगे और ना जाने क्या क्या कर लोगे, लेकिन आपको ये तक पता नहीं होगा कि मेरे पास कौन से सब्जेक्ट थे और मैंने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है ना, तो इसीलिए जो भी आपको मदद करना चाहता है लॉकडाउन में पढ़ाई की, उससे मदद लीजिए, उससे मदद लीजिए। ठीक है, और यदि आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो किसी की मदद पढ़ाई करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ किताब दे सकते हो या फिर पढ़ा सकते हो, किसी बच्चे को कोई चीज़ समझा सकते हो, तो भैया आप करिए। क्योंकि इस लॉकडाउन में कम से कम उन बच्चों का तो फायदा हो जाए जो देखते हैं कि भाई मुझे कोई कुछ चीज़ बता जाए, मैं कोई चीज़ कुछ सीख जाऊं। ठीक है, तो देखिए ये हमने अमल और क्षार के बारे में चर्चा कर ली है। और ध्यान रखेंगे 9 बजे, आज शाम 9 बजे आपको तैयार रहना है। आज तैयार रहना, 9 बजे मैं ऑनलाइन आऊँगा। ठीक है, और अब अमल और क्षार के बारे में चर्चा हो चुकी है, अमल और क्षार के बारे में चर्चा हो चुकी है। लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों इन 3 नोट पॉइंटों की कि ये मैंने क्यों लिखे हुए हैं। तो अभी एक पेपर की बात हुई थी
अभी एक पेपर की बात मैं बार बार कर रहा था, लिटमस का पेपर। किसका पेपर? लिटमस का पेपर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे और आपने सुना भी होगा कि जितने भी दुनिया में कागज हैं वो किसी न किसी पेड़ से बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है? जितने भी दुनिया में कागज हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो पेड़ों से बनाए जाते हैं। तो भैया जो लिटमस का जो पेपर है वो बनाया जाता है आपका लाइकेन के पेड़ से। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि लाइकेन से बनाया जाता है आपका लिटमस पेपर। इस बात को ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपका बहुविकल्प में ये आ जाए। ठीक है, तो पहला नोट हमने कर लिया पूरा। दूसरे नोट की मैं बात करूंगा, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि मान लो ये लिटमस पेपर है, जैसे कि मान लो ये लिटमस पत्र है, और क्या करेंगे, इस पर अगर आपने अमल डाल दिया, इस पर अगर आपने अमल डाल दिया तो इसका रंग बदल जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा, ये तय है। ठीक है, लेकिन अगर अमल, जैसे कि अभी मैंने बताया HCl अमल है, अगर ये सूखी अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है दोस्तों? सूखी अवस्था। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर HCl सूखी अवस्था में है और आपने, ये आपको पता है कि HCl एक अम्ल है, लेकिन अगर HCl सूखी अवस्था में है और ये आपने इस पेपर पर डाल दिया तो आपका रंग नहीं बदलेगा, आपका रंग नहीं बदलेगा। अब कोई ये पूछेगा कि भैया ये तो अम्ल है। भाई मैंने अभी बताया कि HCl एक अम्ल है और आपने अम्ल को पेपर पर डाल दिया और मान के चलिए ये पेपर नीला है, मान के चलिए ये पेपर नीला है, लेकिन जैसे ही आपने इसे इस पर डाला तो ये नीले से लाल नहीं होगा, ये नीले से लाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया आपका HCl सूखा है, HCl आपका सूखा है। तो क्या होगा कि जो सूखी चीजें हैं, मेरा मतलब सूखे अम्ल हैं, उनकी जो सूखी अवस्था है अम्लों की या फिर ठोस अवस्था है, वो इस लिटमस पेपर पर कुछ प्रभाव नहीं डालती, जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अब एक और नोट बचा है, तीसरा नोट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा नोट है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अमल होते हैं, जो आपके अमल होते हैं, ये भैया जो क्षार के दुश्मन होते हैं, क्षार के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं, ये बात पक्की है। अमल जो होते हैं वो क्षार के दुश्मन होते हैं, या फिर मैं कहूं कि क्षार अमल का दुश्मन होता है, यानी ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। कैसे? जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि पेट में कभी कभी खट्टी खट्टी हमें डकार आने लगती हैं, खट्टी खट्टी डकार हैं। ठीक है, आती है ना, कभी कभी आई होंगी आपके लिए भी। तो क्या हुआ? खट्टी डकारें, खट्टे का मतलब अच्छा अमल, इसका मतलब पेट में अमल बन गया हमारे, और जिससे हमें बहुत ही बेचैनी सी महसूस होती है, खट्टी खट्टी डकारें। तो क्या करते हैं, एक ऐड आता, वो उसने इनो पी ली, एकदम 6 सेकंड में बहुत, मतलब उसे बहुत आराम मिल गया। क्या हो गया भैया? क्या हो गया कि पेट में था अमल और आपने ले लिया क्षार। अरे पेट में था अमल और आपने ले लिया क्षार और हो गए उदासीन। क्या हो गए? उदासीन हो गए। दोनों ही लोग उदासीन हो गए। क्या हो गए? दोनों ही लोग उदासीन हो गए, यानी ये एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों लोग लड़ गए और आपस में खत्म हो गए, और हमारी जो खट्टी डकारें थी वो अब बंद हो चुकी हैं। किसके कारण? क्षार के कारण। क्योंकि पेट में अमल था, हमने क्षार पी लिया, अमल को क्षार ने खत्म कर दिया और ये पेट में जाकर क्या हो गए? ये उदासीन हो गए, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बना दिए लवण, लवण और प्लस के जल, लवण और प्लस के जल। ठीक है, ठीक है। तो यह क्या प्रश्न है भैया? क्या है समझने का? तो भैया ये है समझने का कि अगर अमल किसी क्षार से क्रिया करता है, अमल किसी क्षार से अगर क्रिया करता है तो उस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। और क्या बनता है जब अमल क्षार से क्रिया करता है? तो भैया बनता है आपका लवण और जल। इस बात को लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में आपका चलेगा पीएच पैमाना, तो इसीलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो। क्या चलने वाला है? पीएच पैमाना। और आज 9 बजे हो सकता है कि 9 बजे वाली क्लास में मैं पीएच पैमाने पर चर्चा कर लूँ, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आज 9 बजे शाम को
तैयार रहेंगे और मैं भी तैयार रहूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं 9 बजे।